यह कथा उस पावन सोमवार की है जब जो भी व्यक्ति श्रद्धा और सच्चे विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के दुख और परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और भोलेनाथ स्वयं उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस दिन जो कोई शिव कथा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसका मन शुद्ध और शांत हो जाता है तथा उसके जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं। यह कथा मन को भक्ति और आस्था से भर देने वाली है। कथा की शुरुआत होती है कैलाश की दिव्य भूमि से, जहां हिमालय की गोद में बर्फ से ढके ऊंचे शिखरों के बीच कैलाश पर्वत अपनी अद्भुत आभा बिखेर रहा था। नीले आकाश के नीचे बर्फ के कण चांदी की भांति चमक रहे थे और मंद मंद बहती हवा हर दिशा में शिव नाम का गुणगान करती प्रतीत हो रही थी। उसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन ध्यान में लीन बैठे थे। उनका त्रिनेत्र तेज से प्रकाशित हो रहा था। गले में सर्पों की माला विराजमान थी। जटाओं से मां गंगा की धारा प्रवाहित हो रही थी और नंदी जी समीप शांत भाव से बैठे थे। माता पार्वती भगवान शिव के पास बैठी मंद मुस्कान के साथ उन्हें निहार रही थीं। तभी उन्होंने विनम्र स्वर में पूछा, स्वामी, आपके असंख्य भक्तों में आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है? कौन ऐसा भक्त है जो केवल आपके नाम का स्मरण करके ही अपने जीवन में पूर्ण संतोष प्राप्त कर लेता है? महादेव ने धीरे से अपने नेत्र खोले। उनकी आंखों में अथाह करुणा झलक रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, मेरे लिए प्रत्येक भक्त समान है, लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो केवल सच्ची भक्ति और नाम जप के माध्यम से मेरा साक्षात अनुभव कर लेते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसे ही भक्त की कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसने अपनी निष्कलंक भक्ति और प्रेम से मुझे स्वयं उसके द्वार तक आने के लिए विवश कर दिया। भक्त का नाम था भोलानाथ का प्रिय शिव भक्त महाकाल दास। काशी नगरी के समीप एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था शिवपुर। वहीं एक निर्धन ब्राह्मण निवास करता था जिसका नाम महाकाल दास था। उसके नाम की तरह ही उसका जीवन भी पूरी तरह शिव भक्ति में डूबा हुआ था। वह अत्यंत साधारण जीवन व्यतीत करता था। फटे पुराने वस्त्र, टूटी हुई झोपड़ी, लेकिन उसके हृदय में हर पल महादेव का नाम गूंजता रहता था। प्रतिदिन प्रातः होते ही वह नंगे पांव मंदिर पहुंच जाता। वह स्वयं जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करता, बिल्व पत्र अर्पित करता और घंटों तक एयूएम नमः शिवाय का जाप करता रहता। गांव के लोग अक्सर कहते, अरे महाकाल दास, कुछ अपने भोजन और जीवन का भी उपाय करो, हर समय भगवान की भक्ति में ही लीन रहते हो। लेकिन महाकाल दास मुस्कुराकर उत्तर देता, मेरा जीवन तो शिव नाम से ही चलता है। जिनके साथ महादेव हों, उन्हें और किसी चीज की क्या आवश्यकता। कुछ समय बाद गांव में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा बंद हो गई, खेत सूख गए और लोग भूख प्यास से परेशान हो उठे। कई लोगों ने देवताओं को दोष देना शुरू कर दिया। कुछ कहने लगे कि इतनी पूजा करने के बाद भी भगवान ने हमें दुख दिया। लेकिन महाकाल दास पहले की तरह शांत और अटल बना रहा। वह प्रतिदिन मंदिर जाता, शिवलिंग पर थोड़ा सा जल चढ़ाता और फोल्डेड हैंड्स के साथ कहता, प्रभु, यह थोड़ा सा जल ही मेरी भक्ति का सागर है। चाहे पूरा संसार मेरा साथ छोड़ दे, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कैलाश पर्वत से भगवान महादेव यह सब देख रहे थे। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ कहा, देवी, यही होता है सच्चा भक्त। अब समय आ गया है इसकी भक्ति की परीक्षा लेने का। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, जो भक्त इतना समर्पित है, क्या उसकी परीक्षा लेना उचित है? तब महादेव बोले, देवी, परीक्षा किसी को कष्ट देने के लिए नहीं होती। यह तो भक्ति की ज्योति को और अधिक प्रकाशित करती है। इसके बाद भगवान शिव ने एक साधु का रूप धारण किया। फटी हुई धोती, लंबी जटाएं और कंधे पर कमंडल लेकर वे सीधे शिवपुर गांव पहुंचे। गांव के लोग उन्हें देखकर प्रणाम करने लगे। लेकिन जब साधु रूपी महादेव ने भोजन और सहायता मांगी तो सभी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यहां तो हम स्वयं भूखे हैं, आपको क्या दे सकते हैं? अंत में वह साधु महाकाल दास की छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचे। उस समय महाकाल दास मंदिर से लौटकर थोड़ा सा सत्तू और जल लेकर बैठा था। जैसे ही उसने साधु को देखा, वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और विनम्रता से बोला, आइए महाराज, आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे घर स्वयं प्रभु के दूत पधारे हैं। साधु रूपी महादेव बोले, पुत्र, मुझे बहुत भूख लगी है। महाकाल दास ने बिना एक पल सोचे अपना सारा सत्तू और जल उनके सामने रख दिया और बोला, महाराज, यह भोजन बहुत थोड़ा है, लेकिन इसमें मेरी श्रद्धा और भक्ति पूरी तरह समर्पित है। साधु रूप धारण किए महादेव ने प्रसन्न होकर पूछा, पुत्र, तुमने अपना सारा भोजन मुझे दे दिया, अब तुम स्वयं क्या खाओगे? महाकाल दास मुस्कुराकर बोला, महाराज, जब अतिथि संतुष्ट हो जाए तो समझो मेरा पेट भी भर गया।
यह सुनकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने अपनी दिव्य लीला को आगे बढ़ाते हुए फिर पूछा, पुत्र, क्या तुम्हें कल की चिंता नहीं सताती कि भोजन कहां से मिलेगा? महाकाल दास शांत स्वर में बोला, जब स्वयं महादेव मेरे रक्षक हैं, तब मुझे किसी बात का भय क्यों होगा? जहां भोलेनाथ का साथ हो, वहां चिंता और डर टिक ही नहीं सकते। उस रात अचानक महाकालदास की छोटी सी झोपड़ी में आग लग गई। गांव के लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। उसके पास जो थोड़ा बहुत सामान था, वह भी समाप्त हो गया। गांव वालों ने ताना मारते हुए कहा, अब क्या करेगा महाकालदास? अब कहां गया तेरा भगवान? लेकिन महाकालदास के चेहरे पर जरा भी दुख नहीं था। उसने शांत भाव से कहा, जहां भस्म होती है वहीं शिव का वास होता है। मेरा घर नहीं जला, बल्कि मेरा अहंकार जलकर समाप्त हुआ है। इतना कहकर उसने राख उठाई, अपने माथे पर लगाई और आंखें बंद करके शिव नाम का जाप करने लगा। कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव यह दृश्य देखकर भावुक हो उठे। उन्होंने माता पार्वती से कहा, देवी, देखो सच्ची भक्ति कैसी होती है। जब मनुष्य सब कुछ खो देता है और फिर भी मेरा नाम नहीं छोड़ता, वही वास्तव में मेरा सच्चा भक्त कहलाने योग्य होता है। माता पार्वती ने करुणा भरे स्वर में कहा, स्वामी, अब तो इस भक्त पर कृपा कीजिए। इसकी भक्ति को कोई वरदान अवश्य मिलना चाहिए। तब भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, देवी, सच्चा भक्त कभी कुछ मांगता नहीं, इसलिए उसका पुरस्कार सबसे महान होता है। अगले दिन भी महाकालदास पहले की तरह मंदिर पहुंचा। उसने शिवलिंग पर भस्म अर्पित की और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, यह राख मेरी अटूट निष्ठा की पहचान है। बस आपका साथ बना रहे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। तभी अचानक पूरे मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। शिवलिंग से अद्भुत ज्योति प्रकट हुई और देखते ही देखते वहां स्वयं भगवान महादेव प्रकट हो गए। उनकी जटाओं से मां गंगा प्रवाहित हो रही थीं, नेत्रों से असीम कृपा बरस रही थी और हाथ में धारण किया हुआ त्रिशूल दिव्य आभा से चमक रहा था। महादेव ने प्रेम पूर्वक कहा, महाकालदास, मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने आया था। तुम्हारी अटल श्रद्धा और समर्पण ने मुझे भी तुम्हारे प्रेम में बांध लिया है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? महाकालदास तुरंत उनके चरणों में झुक गया और विनम्र स्वर में बोला, प्रभु, मुझे किसी धन या वैभव की इच्छा नहीं है। बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि जीवन भर मेरे हृदय में आपका नाम गूंजता रहे और कभी अभिमान मेरे मन में प्रवेश ना करे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। उसी क्षण महाकालदास की जली हुई झोपड़ी फिर से प्रकट हुई और दिव्य प्रकाश से चमकने लगी। गांव के सभी लोग यह चमत्कार देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उस दिन के बाद शिवपुर गांव में तेज वर्षा हुई। सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए और लोगों के घरों में अन्न भर गया। तब सभी को यह समझ आ गया कि सच्ची श्रद्धा और निष्काम भक्ति में ही सबसे बड़ी शक्ति छिपी होती है। गांव के लोग अब महाकालदास के पास आने लगे। सभी उसके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेने लगे, लेकिन महाकालदास के मन में जरा सा भी अभिमान नहीं आया। वह पहले की तरह ही सरल और विनम्र बना रहा। वही जल से अभिषेक, वही बिल्वपत्र अर्पण और वही निरंतर एयूएम नमः शिवाय का जाप उसके जीवन का आधार बना रहा। कैलाश पर्वत पर देवताओं ने भगवान महादेव से पूछा, प्रभु, पृथ्वी पर ऐसे सच्चे भक्त कितने हैं? महादेव मुस्कुराए और बोले, प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक सच्चा भक्त छिपा होता है, लेकिन उसे जागृत करने के लिए अटूट विश्वास और सच्ची श्रद्धा की आवश्यकता होती है। यह सुनकर सभी देवताओं ने श्रद्धा से महादेव को प्रणाम किया। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, स्वामी, अब यह कथा सोमवार के दिन सुनने योग्य बन चुकी है। जो भी व्यक्ति इसे श्रद्धा और विश्वास से सुनेगा, उसका जीवन शिव भक्ति से भर जाएगा। गंगापुर गांव में रहने वाला निर्धन ब्राह्मण महाकालदास अपनी अटूट भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न कर चुका था। उसके जीवन में भूख, तिरस्कार, अग्नि और अपमान सब एक साथ आए, लेकिन फिर भी उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। अंततः स्वयं महादेव उसके घर प्रकट हुए और उसे आशीर्वाद देकर धन्य कर गए। अब उस दिव्य आशीर्वाद के बाद महाकालदास का जीवन एक नई दिशा लेने वाला था। वह अब केवल एक साधारण भक्त नहीं रहा, बल्कि भक्ति और समर्पण का आदर्श बनने वाला था। महाकालदास आज भी वही विनम्र ब्राह्मण था। उसकी झोपड़ी अब पहले से अधिक सुंदर और दिव्य प्रकाश से भरी हुई थी, लेकिन उसका मन कभी भौतिक सुखों में नहीं फंसा। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर नदी से जल लाता, शिवलिंग का अभिषेक करता और पूरे गांव को शिव नाम में लीन कर देता। धीरे धीरे गंगापुर गांव एक पवित्र तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध होने लगा। दूर दूर से लोग महाकालदास के दर्शन करने आने लगे। कोई रोग से पीड़ित आता तो कोई जीवन के दुखों से परेशान।
लेकिन जो भी वहां पहुंचता उसके मन को अद्भुत शांति का अनुभव होता। एक दिन वहां एक धनी व्यापारी पहुंचा जिसका नाम था माधव सेठ। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन मन में शांति बिल्कुल नहीं थी। उसने महाकाल दास से पूछा, ब्राह्मण देव, आपने यह सच्चा आनंद कैसे प्राप्त किया? मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन रहता है। महाकाल दास मुस्कुराकर बोला, सेठ जी, सच्चा सुख धन इकट्ठा करने से नहीं बल्कि त्याग और सेवा से मिलता है। जब मनुष्य अपने भीतर के स्वार्थ का त्याग कर देता है तभी उसे वास्तविक शांति प्राप्त होती है। महाकाल दास के ये वचन सीधे माधव सेठ के हृदय को छू गए। उसी दिन से उसने निश्चय किया कि हर सोमवार शिव मंदिर जाकर जल अर्पित करेगा और जरूरतमंदों की सहायता करेगा। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव और माता पार्वती विराजमान थे। नंदी जी समीप खड़े थे और गंधर्व मंडली मधुर स्वर में शिव नाम का गुणगान कर रही थी। माता पार्वती मुस्कुराते हुए बोली, स्वामी, आपका भक्त महाकाल दास अब तो असंख्य लोगों के लिए मार्गदर्शक बन चुका है। महादेव मुस्कुराकर बोले, देवी, सच्चा भक्त वही होता है जो स्वयं प्रकाश बनकर दूसरों के जीवन में भी उजाला फैलाए। अब समय आ गया है कि मैं अपने प्रिय भक्त महाकाल दास को अपने धाम में बुलाऊं। नंदी जी ने विनम्र स्वर में पूछा, प्रभु, क्या कोई मनुष्य अपने शरीर सहित कैलाश धाम तक पहुंच सकता है? तब महादेव बोले, जब भक्ति पूर्ण हो जाती है तब देह का बंधन भी समाप्त हो जाता है। सच्ची श्रद्धा आत्मा को सीधे मेरे चरणों तक पहुंचा देती है। उस रात महाकाल दास मंदिर में ध्यान मग्न बैठा था। दीपक की लौ शांत वातावरण में झिलमिला रही थी और एयूएम नमः शिवाय की पवित्र ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। तभी अचानक मंदिर दिव्य प्रकाश से भर उठा। महाकाल दास ने नेत्र खोले तो सामने स्वयं नंदी देव खड़े थे। नंदी जी बोले, हे श्रेष्ठ भक्त महाकाल दास, स्वयं महादेव ने तुम्हें कैलाश आने का निमंत्रण दिया है। यह शिव की आज्ञा है। कल ब्रह्म मुहूर्त में हिमालय की ओर प्रस्थान करना। यह सुनकर महाकाल दास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते स्वर में पूछा, क्या सचमुच मैं शिवलोक जाने योग्य हूं? नंदी देव मुस्कुराए और बोले, भक्ति से बड़ा कोई मार्ग नहीं होता। तुम्हारे लिए स्वयं महादेव ने यह पथ तैयार किया है। अगली सुबह आकाश हल्की लालिमा से भर गया था। गंगापुर के सभी लोग मंदिर में एकत्र हो गए। महाकाल दास ने सबकी ओर देखकर कहा, भाइयों और बहनों, मैं अपने आराध्य की आज्ञा से यात्रा पर निकल रहा हूं। यह केवल शरीर की यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। यह सुनकर गांव के लोग भावुक हो उठे। कई महिलाएं रोते हुए बोलीं, बाबा, हमें छोड़कर मत जाइए। महाकाल दास शांत स्वर में बोला, मैं आप सबसे दूर नहीं जा रहा। मैं तो उसी प्रभु के पास जा रहा हूं जिसने हम सभी को जन्म दिया है। जब भी सच्चे मन से एयूएम नमः शिवाय का जाप करोगे, समझ लेना मैं आपके पास ही हूं। इतना कहकर वह केवल एक कमंडल और एक बिल्व पत्र लेकर हिमालय की ओर निकल पड़ा। यात्रा कठिन थी। रास्ते में घने जंगल आए, ऊंचे पर्वत मिले, नदियां और तूफान भी सामने आए, लेकिन उसके होठों पर हर पल केवल एक ही नाम था, महादेव। 3 दिनों की कठिन यात्रा के बाद जब महाकाल दास हिमालय की तलहटी तक पहुंचा, तभी अचानक तेज आंधी चलने लगी। विशाल वृक्ष टूटकर गिरने लगे और मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। लेकिन महाकाल दास भयभीत नहीं हुआ। वह वहीं बैठ गया और आंखें बंद कर एयूएम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसकी आवाज पर्वतों में गूंजने लगी, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। तभी अचानक आकाश में तेज बिजली चमकी और दूर कहीं से शिव के डमरू की दिव्य ध्वनि सुनाई दी। देखते ही देखते जमी हुई बर्फ पिघलने लगी और बंद रास्ता स्वयं खुल गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा आरंभ कर दी। उसी समय वहां से गुजर रहा एक चरवाहा यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह दौड़कर महाकाल दास के पास आया और बोला, बाबा, आप कौन हैं जिनके नाम से पर्वत भी झुक गए? महाकाल दास मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरे भीतर जो महादेव का नाम बसता है वही सब कुछ है। आखिरकार महाकाल दास उस पवित्र स्थान पर पहुंच गया जहां दूर हिमालय के बीच कैलाश पर्वत की दिव्य चोटी दिखाई दे रही थी। वह श्वेत प्रकाश से इस प्रकार चमक रही थी मानो स्वयं आकाश में कोई दिव्य ज्योति प्रकट हो गई हो। उस दृश्य को देखकर महाकाल दास भाव विभोर हो उठा। उसने तुरंत भूमि पर दंडवत प्रणाम किया और आंखें बंद करके बोला, हे भोलेनाथ, अब अपने इस दास को दर्शन दीजिए। उसी क्षण वहां मंद मंद पवन बहने लगी और कैलाश धाम के दिव्य द्वार धीरे धीरे खुल गए। तभी नंदी देव प्रकट हुए और प्रेम पूर्वक बोले, हे श्रेष्ठ भक्त महाकाल दास, भीतर चलो। स्वयं महादेव और माता पार्वती तुम्हारे स्वागत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाकाल दास के चरण कांप उठे। उसने विनम्र स्वर में कहा,
मैं इस योग्य नहीं हूं कि शिवलोक में प्रवेश कर सकूं। नंदीदेव मुस्कुराए और बोले, सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ी योग्यता होती है। जैसे ही महाकाल दास कैलाश धाम के भीतर पहुंचा, वह वहां की दिव्यता देखकर स्तब्ध रह गया। चारों ओर मंदाकिनी की निर्मल धारा बह रही थी। पारिजात के वृक्षों से अद्भुत सुगंध फैल रही थी। गंधर्व मधुर स्वर में शिव भजन गा रहे थे और अप्सराएं आनंद पूर्वक नृत्य कर रही थीं। वहां मध्य में स्वयं भगवान महादेव अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे और माता पार्वती उनके समीप शोभायमान थीं। महाकाल दास तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और कांपते स्वर में बोला, प्रभु, मैं एक साधारण और त्रुटियों से भरा मनुष्य हूं, फिर भी आपके चरणों तक पहुंच गया। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जब मनुष्य अपने भीतर का अहंकार छोड़कर स्वयं को छोटा मान लेता है, तभी वह वास्तव में पवित्र बनता है। तुम्हारी निष्काम भक्ति ने तीनों लोकों को प्रकाशित कर दिया है। अब तुम्हारा स्थान मेरे समीप है। माता पार्वती ने स्नेहपूर्वक उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, भक्त महाकाल दास, तुम्हारी भक्ति के कारण अब पृथ्वी पर प्रत्येक सोमवार को इस कथा का श्रवण शुभ माना जाएगा। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनेगा, उसके मन में भी सच्ची भक्ति जागृत होगी। उसी समय वहां ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, देवराज इंद्र और देवर्षि नारद सहित अनेक देवता उपस्थित हुए। नारद जी वीणा बजाते हुए बोले, नमो नमः शंभो। यह अत्यंत अद्भुत घटना है। पहली बार कोई भक्त अपने शरीर सहित कैलाश धाम तक पहुंचा है। महादेव बोले, जब भक्ति पूर्ण और निष्कपट हो जाती है, तब संसार का कोई नियम उसे रोक नहीं सकता। फिर भगवान शिव ने महाकाल दास से कहा, पुत्र, अब तुम्हारे पास दो मार्ग हैं। तुम चाहो तो कैलाश में मेरे समीप निवास कर सकते हो, या फिर पृथ्वी पर लौटकर लोगों को भक्ति का मार्ग दिखा सकते हो। महाकाल दास ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं पुनः पृथ्वी पर जाना चाहता हूं, ताकि अधिक से अधिक लोग आपके नाम का महत्व समझ सकें और भक्ति का अमृत प्राप्त कर सकें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, जाओ, और जहां भी तुम रहोगे वहां सोमवार का दिन शिव कृपा का प्रतीक बन जाएगा। इसके बाद महाकाल दास पुनः गंगापुर गांव लौट आया। गांव वालों ने जब उसे देखा तो उनके हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। उसके मुख पर अद्भुत तेज चमक रहा था और उसकी आंखों में दिव्य प्रकाश झलक रहा था। अब वह केवल एक साधारण मनुष्य नहीं रहा था, बल्कि शिव कृपा का संदेशवाहक बन चुका था। उसने गांव वालों से कहा, भाइयों, सोमवार का दिन केवल व्रत रखने या पूजा करने का नहीं, बल्कि शिव कथा सुनने और शिव नाम में डूबने का दिन है। जो व्यक्ति सच्चे मन से शिव कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में कभी अज्ञान और अंधकार नहीं रहता। महाकाल दास के वचनों का प्रभाव धीरे धीरे पूरे गंगापुर में फैलने लगा। लोगों ने उसके उपदेशों को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया। अब प्रत्येक सोमवार गांव में शिव कथा का आयोजन होने लगा। जहां पहले झगड़े और अशांति का वातावरण था, वहां अब भक्ति और प्रेम का वास होने लगा। जिन घरों में पहले अभाव और दुख थे, वहां अब संतोष और श्रद्धा दिखाई देने लगी। एक दिन जब महाकाल दास गांव वालों को शिव कथा सुना रहा था, तभी अचानक आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सभी लोग आश्चर्य से ऊपर देखने लगे। उसी क्षण दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें स्वयं भगवान महादेव तथा माता पार्वती दिखाई दिए। महादेव ने मधुर स्वर में कहा, हे भक्तों, जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करेगा, उसे वही कृपा प्राप्त होगी जो हमारे प्रिय भक्त महाकाल दास को प्राप्त हुई थी। याद रखो, भक्ति से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। उस दिव्य घटना के बाद से सोमवार के दिन शिव कथा सुनने और सुनाने की परंपरा दूर दूर तक फैल गई। समय बीतता गया और गंगापुर गांव पूरी तरह शिवमय वातावरण में बदल गया। अब हर सोमवार शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। दूर दूर से लोग कथा सुनने आते और पूरा वातावरण एयूएम नमः शिवाय की ध्वनि से गूंज उठता। जहां पहले गरीबी और दुख था, वहां अब सुख और समृद्धि आने लगी। जहां पहले कलह थी, वहां प्रेम और भाईचारा दिखाई देने लगा। लेकिन जैसे जैसे महाकाल दास की प्रसिद्धि बढ़ने लगी, वैसे वैसे कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या भी जन्म लेने लगी। कुछ पंडित और व्यापारी आपस में कहने लगे, यह साधारण ब्राह्मण अब सबका गुरु बन बैठा है। लोग इसकी इतनी प्रशंसा करते हैं कि हमें भूलते जा रहे हैं। धीरे धीरे उनके भीतर अहंकार और जलन की अग्नि बढ़ने लगी। उन्होंने निश्चय किया कि किसी तरह महाकाल दास को सबके सामने नीचा दिखाना होगा। एक दिन वे सभी महाकाल दास के पास पहुंचे। उनमें से एक पंडित ने व्यंग्य करते हुए कहा, बाबा, आप कहते हैं कि शिव हर जगह विद्यमान है, तो क्या वह हमारे भीतर भी हैं?
महाकालदास मुस्कुराकर बोला, निस्संदेह महादेव हर जीव और हर हृदय में निवास करते हैं। तब दूसरा पंडित बोला, यदि ऐसा है तो क्या आप अभी यहीं शिव को प्रकट कर सकते हैं? महाकालदास शांत स्वर में बोला, यदि शिव को देखना है तो पहले अपने मन को निर्मल बनाओ। जैसे धूल से भरे दर्पण में चेहरा साफ नहीं दिखता, वैसे ही अशुद्ध मन में भगवान के दर्शन नहीं होते। यह सुनकर वे पंडित हंसने लगे और बोले, यह तो केवल बातें हैं। यदि तुम्हारे महादेव वास्तव में जीवित हैं तो कल सूर्योदय तक वर्षा करवा दो, तब पूरे गांव को पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है। कई महीनों से गांव में वर्षा नहीं हुई थी, धरती सूख चुकी थी और लोग फिर से चिंता में डूबने लगे थे। महाकालदास ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं वर्षा नहीं करवा सकता। यदि महादेव की इच्छा होगी तो वे स्वयं कृपा करेंगे। पंडितों ने चुनौती देते हुए कहा, यदि कल सूर्योदय तक वर्षा नहीं हुई तो पूरा गांव समझ जाएगा कि तुम्हारी भक्ति केवल दिखावा है। उस रात महाकालदास अकेला मंदिर में बैठा था। शिवलिंग के सामने रखा दीपक मंद मंद जल रहा था और बाहर सूखी धरती पर धूल उड़ रही थी। महाकालदास ने फोल्डेड हैंड्स के साथ शिवलिंग की ओर देखा और भावुक स्वर में कहा, प्रभु, ये लोग मुझे नहीं बल्कि आपकी शक्ति और करुणा को परख रहे हैं। मैं तो केवल आपका एक छोटा सा सेवक हूं, सब कुछ आप ही हैं। महाकालदास ने नम्र स्वर में शिवलिंग के सामने कहा, प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो वर्षा की एक बूंद भी सूखी धरती को जीवन दे सकती है, लेकिन यदि यह सब आपकी लीला है तो मैं उसमें भी प्रसन्न हूं। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही वे आंसू शिवलिंग पर गिरे, उसी क्षण वहां से एक दिव्य प्रकाश की किरण निकल पड़ी। कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान महादेव यह दृश्य देखकर मुस्कुराए और माता पार्वती से बोले, देवी, देखो मेरा भक्त कैसी निष्काम भक्ति करता है। यह अपनी परीक्षा में भी केवल प्रेम और विश्वास ही देखता है। अब समय आ गया है कि इसकी भक्ति को और अधिक प्रकाशित किया जाए। रात्रि के अंतिम प्रहर में भगवान शिव ने अपने गणों को बुलाया और कहा, गणेश, नंदी और कार्तिकेय, तुम सब गंगापुर जाओ। वहां वर्षा करनी है, लेकिन मेरी एक विशेष लीला के साथ। कुछ ही देर में गंगापुर के आकाश में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और तेज गर्जना होने लगी। गांव के लोग आश्चर्य से आकाश की ओर देखने लगे, लेकिन अद्भुत बात यह हुई कि वर्षा पूरे गांव में नहीं हुई। केवल शिव मंदिर के ऊपर बादल ठहर गए और उतनी ही वर्षा हुई जिससे शिवलिंग का अभिषेक हो सके। लोग दौड़ते हुए मंदिर की ओर पहुंचे और आश्चर्य से कहने लगे, देखो, वर्षा तो केवल मंदिर पर हुई है। कुछ पंडित बोले, यह कोई जादू होगा, ऐसा कैसे संभव है? लेकिन गांव वालों ने श्रद्धा से कहा, यह महादेव की कृपा और चमत्कार है। उस दिन के बाद गांव के लोगों का विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत हो गया, लेकिन जिन लोगों के मन में अहंकार था, उनका घमंड टूटने के बजाय और बढ़ गया। कुछ दिनों बाद वे पंडित फिर से महाकालदास को नीचा दिखाने की योजना बनाने लगे। उन्होंने सोचा, यदि यह भक्त चमत्कार दिखा सकता है तो हम भी पूजा करके शिव को प्रकट करेंगे। वे सब मंदिर पहुंचे, मंत्रोच्चार करने लगे, यज्ञ किया और ऊंचे स्वर में बोले, हे शिव, यदि आप वास्तव में यहां हैं तो अभी प्रकट होकर दिखाइए। घंटों बीत गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी महाकालदास वहां पहुंचा और शांत स्वर में बोला, भाइयों, भक्ति में आदेश नहीं बल्कि विनम्र निवेदन होता है। भगवान किसी के हुक्म से नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और श्रद्धा से प्रकट होते हैं। यह सुनकर उनमें से एक पंडित क्रोधित हो उठा। उसने गुस्से में जल से भरा पात्र शिवलिंग की ओर फेंक दिया। उसी क्षण पूरा मंदिर कांप उठा। तेज आंधी चलने लगी, दीपक बुझ गए और शिवलिंग से गंभीर आवाज सुनाई दी। जो भक्ति का अपमान करता है वह स्वयं अपने ही अहंकार के अंधकार में खो जाता है। यह सुनते ही सभी पंडित भय से कांप उठे। वे तुरंत महाकालदास के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। महाकालदास ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव अत्यंत दयालु हैं। वे अपने भक्तों को क्षमा अवश्य करते हैं, लेकिन जीवन में कभी अहंकार मत पालना, क्योंकि वही मनुष्य का सबसे बड़ा अंधकार होता है। उस घटना के बाद महाकालदास ने अपना पूरा जीवन लोक सेवा को समर्पित कर दिया। अब वह केवल कथा सुनाने तक सीमित नहीं रहा। वह भूखों को भोजन देने लगा, रोगियों की सहायता करने लगा और दुखी लोगों को सांत्वना देने लगा। कुछ समय बाद उसने गंगापुर में एक छोटा सा आश्रम बनवाया जिसका नाम रखा गया शिव शरणम। वहां प्रत्येक सोमवार को शिव कथा, भजन और भंडारे का आयोजन होने लगा। दूर दूर से लोग वहां आने लगे। गांव वाले प्रेम से कहने लगे, अब गंगापुर केवल एक गांव नहीं रहा, यह तो शिवपुरी बन चुका है। धीरे धीरे महाकालदास का नाम चारों दिशाओं में फैल गया।
लोग उसके चरणों में गिरकर आशीर्वाद और वरदान मांगते, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराकर कहता, मैं कुछ नहीं देता, देने वाला तो केवल कैलाशपति महादेव हैं। उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, आपका भक्त अब आपकी तरह करुणामय बन चुका है। वह अब दूसरों के जीवन में भी भक्ति और प्रकाश भर रहा है। महादेव मुस्कुराकर बोले, देवी, यही सच्ची भक्ति होती है। जो मुझे अपने हृदय में अनुभव कर लेता है, वही संसार को भी मेरे दर्शन करा सकता है। तभी नंदी जी ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, क्या अब समय आ गया है कि आप महाकाल दास को अपने समीप बुला लें? महादेव मंद मुस्कान के साथ बोले, अभी नहीं देवी, महाकाल दास को अभी और कार्य करना है। जब तक पृथ्वी पर एक भी मन अशांत है, तब तक उसका कर्तव्य अधूरा है। कुछ समय बाद एक दिन देवर्षि नारद गंगापुर पहुंचे। वहां उन्होंने महाकाल दास को भक्तों के बीच शिव कथा सुनाते देखा। पूरा वातावरण एयूएम नमः शिवाय की ध्वनि से गूंज रहा था। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, वत्स, महाकाल दास, तुम्हारी भक्ति और कीर्ति अब कैलाश तक पहुंच चुकी है। स्वयं देवता भी तुम्हारे समर्पण का गुणगान करते हैं। महाकाल दास ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, यह सब मेरे प्रभु की कृपा है। मैं तो केवल उनका नाम जपने वाला एक साधारण भक्त हूं। नारद जी मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हारे और महादेव के बीच कोई भेद नहीं रहा। तुम्हारे जैसे निष्कपट भक्त को पाकर स्वयं भोलेनाथ भी धन्य हुए हैं। फिर नारद जी गंभीर होकर बोले, लेकिन स्मरण रखना वत्स, जो भी व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलता है, संसार उसकी परीक्षा बार बार लेता है। तुम्हारे जीवन में अब एक नई परीक्षा आने वाली है। तुम्हें सावधान रहना होगा। महाकाल दास ने श्रद्धा से सिर झुकाकर कहा, मुनिवर, जब तक मेरे हृदय में शिव नाम है, तब तक मुझे किसी भय का अनुभव नहीं हो सकता। नारद जी के प्रस्थान के कुछ समय बाद गंगापुर में एक नई घटना घटी। एक दिन राजमहल का दूत गांव में पहुंचा। उसने ऊंचे स्वर में कहा, महाराज भीमसेन ने महाकाल दास को राजधानी में बुलाया है। उन्होंने सुना है कि तुम्हारी भक्ति से वर्षा होती है। यदि तुम सच्चे शिव भक्त हो तो हमारे राज्य में पड़े सूखे को दूर करो। महाकाल दास शांत भाव से मुस्कुराया और बोला, राजा से कहना मैं भगवान नहीं हूं, केवल उनका भक्त हूं, लेकिन मैं अवश्य आऊंगा ताकि लोगों तक भक्ति का संदेश पहुंचा सकूं। यह सुनकर गांव वाले चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, बाबा राजा भीमसेन अत्यंत क्रोधी और अहंकारी है। यदि उसकी इच्छा पूरी ना हुई तो वह आपको दंड दे सकता है। महाकाल दास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिसे महादेव का नाम सहारा देता हो, उसका कोई राजा क्या बिगाड़ सकता है? यह बुलावा राजा का नहीं, बल्कि स्वयं शिव की लीला का संकेत है। अगली सुबह गंगापुर का वातावरण कुछ अलग ही प्रतीत हो रहा था। सूर्य की पहली किरण मंदिर के शिखर पर चमक रही थी। महाकाल दास अपने छोटे से कमंडल, एक बिल्व पत्र और रुद्राक्ष की माला के साथ यात्रा के लिए तैयार खड़ा था। गांव वालों की आंखों में आंसू थे। सभी कह रहे थे, बाबा मत जाइए, राजा भीमसेन बहुत अभिमानी है, वह देवताओं तक का अपमान कर देता है। महाकाल दास ने प्रेम पूर्वक कहा, भय मत करो, जिसे शिव नाम का सहारा हो उसे किसी संसारिक शक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं होती। मुझे कोई राजा नहीं बुला रहा, यह सब स्वयं महादेव की इच्छा है। इतना कहकर उसने मंदिर में प्रवेश किया। शिवलिंग के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, जो कुछ भी होगा वह आपकी इच्छा से ही होगा। इसके बाद वह नंगे पांव राजधानी की ओर चल पड़ा। 3 दिनों की कठिन यात्रा के बाद महाकाल दास विशाल राजधानी वैरागढ़ पहुंचा। वहां के ऊंचे महल, विशाल द्वार और चौड़ी सड़कों पर घूमते सैनिक उस राज्य के वैभव को दर्शा रहे थे। चारों ओर ऐश्वर्य और विलासिता दिखाई दे रही थी, लेकिन लोगों के चेहरों पर शांति नहीं थी। महाकाल दास का साधारण वेश देखकर राजधानी के लोग उसका उपहास करने लगे। कोई कहता, अरे यह कैसा साधु है, यह तो किसी भिखारी जैसा दिखाई देता है। लेकिन महाकाल दास बिना किसी की बात पर ध्यान दिए शांत भाव से राजमहल की ओर बढ़ता रहा। जब वह महल के विशाल द्वार तक पहुंचा तो सैनिकों ने उसे रोक लिया और कठोर स्वर में पूछा, कहां जा रहे हो साधु? महाकाल दास ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं महाराज भीमसेन से मिलने आया हूं। यह सुनते ही सैनिक हंस पड़े। उनमें से एक को, हमारे महाराज से मिलने आया है, तेरे जैसे साधु को तो महल के द्वार पर खड़े रहने की भी अनुमति नहीं मिलेगी। उसी समय गंगापुर से आया राजदूत वहां पहुंच गया। उसने सैनिकों से कहा, यही वह शिव भक्त है जिसे महाराज ने स्वयं बुलवाया, इसे भीतर जाने दो। कुछ ही देर बाद महाकाल दास को राज दरबार में ले जाया गया। राजा भीमसेन अपने भव्य सिंहासन पर बैठा था। उसके सिर पर स्वर्ण मुकुट चमक रहा था। शरीर पर बहुमूल्य
वस्त्र थे और दरबार के चारों ओर रत्नों से सजे स्तंभ जगमगा रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर अहंकार स्पष्ट दिखाई दे रहा था। राजा ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, तो तुम वही साधु हो जिसके बारे में लोग कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति से वर्षा होती है। क्या तुम स्वयं को कोई देवता समझते हो? महाकाल दास ने शांत स्वर में सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं कुछ भी नहीं हूं। जो कुछ है वह केवल महादेव की कृपा है। राजा जोर से हंस पड़ा और बोला, अच्छा, यदि तुम्हारे शिव सचमुच इतने शक्तिशाली हैं, तो कल सूर्योदय तक मेरे राज्य में वर्षा होनी चाहिए। हमारे खेत सूख चुके हैं। यदि वर्षा नहीं हुई तो तुम्हें झूठा सिद्ध करके कठोर दंड दिया जाएगा। महाकाल दास ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं वर्षा कराने वाला नहीं हूं। जो कुछ भी होगा वह केवल प्रभु की इच्छा से होगा। राजा ने कठोर स्वर में कहा, ठीक है, कल सूर्योदय तक सब स्पष्ट हो जाएगा। उस रात महाकाल दास राजमहल के बाहर एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गया। राजधानी के लोग उसे देखने के लिए वहां इकट्ठा होने लगे। कोई कहता, देखना, कल तक वर्षा नहीं हुई तो यह साधु दंडित होगा। कोई दूसरा कहता, शायद सच में इसमें कोई दिव्य शक्ति हो। लेकिन महाकाल दास पूरी तरह शांत था। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे शिव नाम का जाप करने लगा। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। रात गहराती चली, आकाश पूरी तरह साफ था। कहीं बादलों का नामो निशान नहीं था। सूखी और गर्म हवा बह रही थी, लेकिन महाकाल दास के चेहरे पर चिंता का कोई चिन्ह नहीं था। उसने मन ही मन कहा, प्रभु, यह आपकी नहीं बल्कि मेरी आस्था की परीक्षा है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, मेरा विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान महादेव से कहा, स्वामी, आपका भक्त संकट में है, क्या आप उसकी सहायता नहीं करेंगे? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, जब किसी भक्त का विश्वास अटल हो जाता है तब स्वयं प्रकृति भी उसके विश्वास के आगे झुक जाती है। महादेव मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, अभी थोड़ा और देखो, मेरे भक्त की भक्ति अग्नि में तपते स्वर्ण की तरह और अधिक पवित्र हो रही है। नंदी जी ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, राजा भीमसेन का अहंकार तो अब अपनी सीमा पार कर चुका है। भगवान शिव बोले, अहंकार का अंत केवल विनम्रता से होता है और कल वह स्वयं इस सत्य को देखेगा। धीरे धीरे रात्रि समाप्त हुई और प्रभात का समय आ गया। राजधानी के लोग महल के बाहर एकत्र होने लगे। सभी की निगाहें आकाश पर थी। राजा भीमसेन अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ दरबार के प्रांगण में पहुंचा। उसने ऊंचे स्वर में कहा, कहां है तुम्हारी वर्षा? देखो, आकाश बिल्कुल साफ है। लेकिन महाकाल दास पहले की तरह शांत बैठा। उसने आंखें बंद की और धीमे स्वर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। जैसे ही उसके मुख से मंत्रों की ध्वनि निकली, अचानक वातावरण बदलने लगा। तेज हवा चलने लगी। दूर आकाश में काले बादल उमड़ने लगे। धीरे धीरे बादलों की गर्जना सुनाई देने लगी। बिजली चमकी और वर्षा की पहली बूंद सूखी धरती पर गिरी। कुछ ही क्षणों में मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। सूखी धरती मानो फिर से जीवित हो उठी। लोग आश्चर्य और आनंद से भर गए। चारों ओर एक ही जय घोष गूंजने लगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राजा भीमसेन यह दृश्य देखकर स्तब्ध हो गया। उसका अभिमान पूरी तरह टूट चुका था। वह तुरंत अपने सिंहासन से उतरकर महाकाल दास के चरणों में गिर पड़ा। कांपते स्वर में उसने कहा, बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपकी भक्ति पर संदेह किया। आप सच्चे शिव भक्त हैं और मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया। महाकाल दास ने उसे उठाते हुए कहा, महाराज, ये सब मैंने नहीं बल्कि स्वयं महादेव ने किया है। आपने मुझे नहीं बल्कि अपने ईश्वर को परखा था। राजा की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर घोषणा की, आज से मेरे पूरे राज्य में प्रत्येक सोमवार को शिव कथा का आयोजन होगा। यह दिन भक्ति, व्रत और सेवा का दिन माना जाएगा। उधर कैलाश पर्वत पर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न थे। नंदी जी बोले, प्रभु, आपके भक्त ने फिर से पृथ्वी को भक्ति से सींच दिया है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, सच्ची भक्ति वही होती है जो सबसे बड़े अहंकार को भी झुका दे। अब गंगापुर से लेकर बैरागढ़ तक प्रत्येक सोमवार को शिव कथा का उत्सव मनाया जाएगा। माता पार्वती मुस्कुराकर बोली, स्वामी, अब पृथ्वी के असंख्य भक्त महाकाल दास की कथा सुनकर आपको स्मरण करेंगे। महादेव बोले, यही मेरी लीला थी देवी। जहां विश्वास और सच्ची भक्ति एक साथ होंगे, वहां मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। कुछ समय बाद राजा भीमसेन ने राजधानी में एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया और महाकाल दास को वहां का प्रधान पुजारी बना दिया। अब प्रत्येक सोमवार वहां भव्य शिव कथा होती, भजन गाए जाते, अन्नदान किया जाता और
हजारों लोग शिव नाम में लीन हो जाते। राजा भीमसेन का स्वभाव भी पूरी तरह बदल चुका था। अब वह अहंकारी नहीं बल्कि न्यायप्रिय और दयालु शासक बन गया। लेकिन महाकाल दास आज भी पहले की तरह सरल और विनम्र बना था। वह राजमहलों की भव्यता से दूर मंदिर के प्रांगण में एक साधारण आसन पर बैठता और सभी से कहता, भक्ति का वास्तविक सौंदर्य सादगी और समर्पण में ही छिपा होता है। कैलाश पर्वत से उस रात एक अद्भुत दिव्य आशीर्वाद निकल रहा था। महाकाल दास गहन ध्यान में लीन बैठा था। मंदिर में दीपक की लौ शांत रूप से जल रही थी और वातावरण में ओम नमः शिवाय की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। तभी अचानक उसके सामने तेज प्रकाश फैल गया और उस दिव्य ज्योति के मध्य स्वयं भगवान महादेव प्रकट हुए। महादेव ने स्नेह भरे स्वर में कहा, पुत्र महाकाल दास, तुमने मेरे नाम और भक्ति को संसार के कोने कोने तक पहुंचाया है। अब तुम्हारा पृथ्वी का कार्य धीरे धीरे पूर्ण होने को है। महाकाल दास ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, जब तक इस संसार में एक भी ऐसा जीव है जो आपके नाम से अनजान है, तब तक मुझे विश्राम नहीं चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम्हारी कथा युगों तक जीवित रहेगी और सोमवार का दिन तुम्हारी भक्ति के कारण और अधिक पवित्र माना जाएगा। धीरे धीरे बैरागढ़ राज्य में भक्ति का एक नया युग आरंभ हो चुका है। हर सोमवार मंदिरों में घंटियों की ध्वनि गूंजती, दीप प्रज्वलित होते, भजन गाए जाते और हर हर महादेव के जयकारे आकाश तक पहुंचते। जिस साधु का कभी लोगों ने उपहास किया था, वही अब पूरे राज्य का आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक बन चुका है। लेकिन महाकाल दास आज भी पहले की तरह सादे वस्त्र पहनकर मंदिर के आंगन में बैठा था। वह हर आने वाले व्यक्ति का मुस्कुराकर स्वागत करता, चाहे वह राजा हो या कोई निर्धन भिक्षु। उसकी आंखों में करुणा थी, वाणी में मधुरता और हृदय में केवल एक ही नाम, महादेव। समय के साथ महाकाल दास ने राजधानी में शिव सेवा मंडल नाम से एक सेवा संगठन स्थापित किया। उसका उद्देश्य केवल 3 बातें थी, भूखों को भोजन देना, रोगियों की सेवा करना और हर व्यक्ति को शिव नाम से जोड़ना। लोग अब उसे जीवित महात्मा कहने लगे थे, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराकर कहता, मैं कोई महात्मा नहीं, मैं तो केवल महादेव का दास हूँ। जो भी सच्चे मन से भक्ति करता है वही मेरा गुरु है। समय बीतता गया। अब महाकाल दास की आयु लगभग 70 वर्ष हो चुकी थी, लेकिन उसकी भक्ति, ऊर्जा और आवाज में जरा भी कमी नहीं आई थी। आज भी उसका स्वर उसी श्रद्धा के साथ गूंजता था, ओम नमः शिवाय। एक रात महाकाल दास ने एक अत्यंत दिव्य स्वप्न देखा। उसने देखा कि कैलाश पर्वत दिव्य प्रकाश से चमक रहा है। भगवान महादेव वहां खड़े हैं और माता पार्वती मंद मुस्कान के साथ उन्हें निहार रही है। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही है और देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तभी महादेव ने प्रेम पूर्वक कहा, महाकाल दास, अब पृथ्वी पर तुम्हारी सेवा पूर्ण हो चुकी है। तुम्हारे हृदय का प्रेम अब पूर्ण प्रकाश में बदल चुका है। अब समय आ गया है कि तुम वापस मेरे धाम लौटा। महाकाल दास ने भावुक होकर पूछा, प्रभु, क्या अब मेरे शरीर त्यागने का समय निकट है? महादेव मुस्कुराए और बोले, ये त्याग नहीं बल्कि अपने प्रभु से मिलन का समय है। अचानक स्वप्न समाप्त हो गया। महाकाल दास की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और आनंद था। अगली सुबह उसने अपने सभी शिष्यों, ग्रामवासियों और भक्तों को बुलाया। वहां राजा भीमसेन, माधव सेठ, वृद्ध महिलाएं, बच्चे और असंख्य भक्त उपस्थित हुए। महाकाल दास ने सभी की ओर प्रेम से देखते हुए कहा, मेरे प्रियजनों, अब वह समय निकट है जब मुझे अपने आराध्य के धाम जाने की आज्ञा प्राप्त हुई है। लेकिन यह मत समझना कि मैं आप सबसे दूर जा रहा हूं। जहां जहां शिव नाम का उच्चारण होगा, जहां सच्ची भक्ति होगी, वहीं मैं भी आपके साथ उपस्थित रहूंगा। महाकाल दास की बातें सुनकर वहां उपस्थित सभी भक्त भावुक हो उठे। कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा भीमसेन हाथ जोड़कर बोले, बाबा, हमें छोड़कर मत जाइए, आपके बिना यह राज्य सूना हो जाएगा। महाकाल दास ने शांत और प्रेमपूर्ण स्वर में कहा, पुत्र, कभी भी कोई सच्चा शिव भक्त अकेला नहीं होता। जब तक तुम्हारे होठों पर हर हर महादेव का नाम रहेगा, तब तक मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। अगला सोमवार आया। प्रातःकाल महाकाल दास ने पवित्र स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और मंदिर में प्रवेश किया। उसने स्वयं अपने हाथों से दीपक जलाया, शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित किया और बिल्व पत्र चढ़ाए। फिर वह अपने आसन पर बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, हे भोलेनाथ, आज मैं आपके चरणों में स्थायी विश्राम चाहता हूं। मेरी प्रत्येक सांस आपके नाम के साथ ही पूर्ण हो। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर लीं और गहरे ध्यान में
ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे उसकी सांसें शांत होने लगीं, लेकिन उसके चेहरे का तेज बढ़ता जा रहा था। वहां उपस्थित सभी भक्तों ने देखा कि उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलने लगा है। तभी अचानक मंदिर के भीतर तेज गड़गड़ाहट हुई। दीपक की लौ असामान्य रूप से ऊंची उठ गई और आकाश से मानो मंदाकिनी की धारा उतरने लगी। उसी क्षण स्वयं भगवान महादेव वहां प्रकट हुए। उनके गले में सर्पमाला थी, मस्तक पर चंद्र सुशोभित था, जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी और माता पार्वती उनके साथ विराजमान थीं। यह दिव्य दृश्य देखकर सभी भक्त भूमि पर गिर पड़े और हर हर महादेव का जय घोष करने लगे। भगवान शिव ने प्रेमपूर्ण स्वर में कहा, वत्स महाकालदास, अब उठो। तुम्हारा पृथ्वी का कार्य पूर्ण हो चुका है। तुमने अपने जीवन से संसार को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया है। अब समय आ गया है कि तुम मेरे धाम चलो। महाकाल दास ने धीरे से आंखें खोलीं। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया। बस मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि जो भी भक्त सोमवार के दिन आपकी कथा श्रद्धा से सुने, उसे भी भक्ति और आनंद की वही अनुभूति मिले जो आपने मुझे दी। महादेव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। आज से यह दिन सोमवार की शिव कथा के रूप में पूजनीय होगा। जो भी इसे श्रद्धा और विश्वास से सुनेगा, उसे तुम्हारे समान निष्काम भक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद महाकाल दास ने अंतिम बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया। उसी क्षण उसके शरीर से दिव्य प्रकाश की एक लहर निकली और वह स्वयं भगवान शिव के साथ आकाश की ओर उठने लगा। सभी लोगों ने देखा कि आकाश से पुष्प वृष्टि हो रही है। मंदिर से गंगा जैसी उज्जवल ज्योति निकल रही है और पूरा वातावरण शिव नाम से गूंज रहा है। माता पार्वती ने महादेव से कहा, स्वामी, आपका यह भक्त तो स्वयं शिव स्वरूप बन गया। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, जिसने भक्ति में अपना अहंकार पूर्ण रूप से जला दिया, वह मुझसे अलग कैसे रह सकता है। उधर कैलाश धाम में देवताओं ने पुष्प वर्षा करके महाकाल दास का स्वागत किया। नंदी जी आनंद से बोले, जय हो महादेव, जय हो भक्त महाकाल दास। धरती पर उपस्थित भक्तों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके हृदय में अद्भुत शांति और भक्ति का प्रकाश भर चुका था। राजा भीमसेन ने भावुक होकर घोषणा की, आज से इस पवित्र मंदिर का नाम शिवदासेश्वर मंदिर होगा। यहाँ प्रत्येक सोमवार को शिव कथा का आयोजन किया जाएगा और भक्त महाकाल दास का स्मरण पूरे श्रद्धा भाव से किया जाएगा। उस दिन से यह परंपरा निरंतर चलती रही। लोग कहने लगे कि जिसने भी सोमवार के दिन श्रद्धा से इस कथा का श्रवण किया, उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुए। किसी के घर में सुख आया, किसी के रोग दूर हुए और किसी के मन को शांति प्राप्त हुई। महाकाल दास ने जो भक्ति का दीप जलाया था, वह समय के साथ कभी बुझा नहीं। आज भी वह दीप हर शिव मंदिर में जलता है, कहीं दीपक की लौ के रूप में तो कहीं किसी सच्चे भक्त के हृदय में। उधर कैलाश धाम में महाकाल दास अब भगवान महादेव के समीप निवास करने लगा। कभी वह गंधर्वों के मधुर भजन सुनता, कभी पृथ्वी पर अपने प्रभु का नाम लेने वाले भक्तों की पुकारें सुनता। जब भी कोई भक्त सच्चे मन से हर हर महादेव का जय घोष करता, महाकाल दास मुस्कुराकर महादेव से कहता, प्रभु देखिए, एक और आत्मा आपके नाम से जाग उठी। भगवान शिव प्रसन्न होकर कहते, मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी कथा अनंत होगी। हर युग में और प्रत्येक सोमवार को भक्त तुम्हारा स्मरण करते रहेंगे। और इस प्रकार यह कथा केवल महाकाल दास की कथा बनकर नहीं रह गई, बल्कि यह विश्वास, भक्ति और विनम्रता की अमर यात्रा बन गई। यह किसी राजा या महान राशि की कथा नहीं थी, बल्कि एक साधारण मनुष्य की कहानी थी, जिसने केवल शिव नाम को ही अपना जीवन बना लिया। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान महादेव और भक्त महाकाल दास की इस पवित्र कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से भय, रोग और दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। उसके घर में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि का वास होता है तथा स्वयं महादेव उसकी रक्षा करते हैं। समय बीतता गया। महाकाल दास के कैलाश गमन को अब 100 वर्ष से अधिक हो चुके थे, लेकिन वैरागढ़ राज्य आज भी भक्ति और समृद्धि का केंद्र बना हुआ था। हर सोमवार मंदिरों में कथा होती, भक्त उपवास रखते और हर हर महादेव की ध्वनि चारों दिशाओं में गूंजती रहती। राजा भीमसेन के वंशज भी उसी परंपरा को श्रद्धा से निभा रहे थे। शिवदासेश्वर मंदिर अब एक महान तीर्थ बन चुका था। दूर दूर से लोग वहां दर्शन करने आते। कोई माला लेकर आता, कोई जल से अभिषेक करता और कोई केवल आंखें बंद करके महादेव का नाम लेकर ही भाव विभोर हो जाता। लेकिन समय के साथ कुछ लोगों के मन में भक्ति की जगह दिखावा आने लगा।
मंदिर के कुछ सेवक अब सेवा से अधिक दान और प्रसिद्धि को महत्व देने लगे। कथा श्रद्धा से कम और केवल परंपरा निभाने के लिए अधिक सुनाई जाने लगी। इसी वैरागढ़ राज्य के समीप एक छोटा सा गांव था, मुक्तिनगर। वहीं एक गरीब युवक रहता था जिसका नाम था भोला। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था। वह दिन भर जंगल से लकड़ियां काटकर अपना जीवन चलाता और रात को चुपचाप शिव मंदिर जाकर दीपक जलाया करता था। भोला को किसी ने कभी विशेष रूप से भक्ति का मार्ग नहीं सिखाया था। वह बस इतना जानता था कि जब भी वह मंदिर में बैठता है तो उसके मन को एक अनोखी शांति मिलती है। हर सोमवार वह कई कोस पैदल चलकर वैरागढ़ के शिवदासेश्वर मंदिर पहुंचता और चुपचाप शिवलिंग के सामने बैठ जाता। वहां घंटों तक बिना कुछ बोले महादेव को निहारता रहता। एक दिन उसने मंदिर के पुजारी से विनम्रता से पूछा, महाराज, यह कौन सी कथा है जो प्रत्येक सोमवार को सुनाई जाती है? पुजारी ने उत्तर दिया, पुत्र, यह भक्त महाकाल दास की पवित्र कथा है, जिन्होंने अपनी भक्ति से स्वयं महादेव को प्रसन्न कर लिया था। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन के पाप और दुख दूर होने लगते हैं। भोला ने मासूम भाव से कहा, तो मैं भी यह कथा अवश्य सुनूंगा। उस दिन के बाद से वह प्रत्येक सोमवार मंदिर आने लगा। कथा सुनते समय उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते। मंदिर में आने वाले कई लोग कहने लगे, यह बालक साधारण नहीं है, इसके भीतर किसी दिव्य भक्ति की झलक दिखाई देती है। एक रात भोला ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि मंदिर का शिवलिंग तेज प्रकाश से चमक रहा है और उसी प्रकाश से एक दिव्य संत प्रकट हो रहे हैं। वह संत और कोई नहीं बल्कि स्वयं भक्त महाकाल दास थे। महाकाल दास मुस्कुराकर बोले, पुत्र, भक्ति केवल शब्दों का उच्चारण नहीं होती, यह आत्मा का अनुभव होती है। तुम्हारे भीतर वही ज्योति जाग रही है जो कभी मेरे भीतर प्रज्वलित हुई थी। अब समय आ गया है कि तुम शिव नाम की लौ को फिर से प्रज्वलित करो। यह सुनते ही भोला घबराकर जाग गया, लेकिन उसका हृदय आनंद और भक्ति से भर चुका था। उसने उसी क्षण प्रण लिया कि अब अपना संपूर्ण जीवन शिव नाम और सेवा में समर्पित करेगा। कुछ समय बाद भोला ने जंगल के समीप एक छोटा सा आश्रम बना लिया। वह वहीं बैठकर ध्यान करता, भजन गाता और जो भी गरीब, दुखी या भूखा व्यक्ति वहां आता उसकी सेवा करता। धीरे धीरे उसकी भक्ति का प्रभाव चारों ओर फैलने लगा। लोग कहने लगे, यह बालक कम बोलता है, लेकिन जब शिव भजन गाता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं महादेव उसके स्वर में बोल रहे हों। एक दिन वैरागढ़ के मंदिर के कुछ पुजारी उस जंगल की ओर पहुंचे। वहां उन्होंने दूर से भोला के भजन की ध्वनि सुनी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। उसकी आवाज इतनी मधुर और भावपूर्ण थी कि पूरा वातावरण शिवमय हो उठा। पुजारियों ने उसके पास पहुंचकर कहा, पुत्र, तुम अभी इतने छोटे हो, लेकिन तुम्हारी वाणी में इतनी पवित्रता कैसे है? तुम वास्तव में कौन हो? भोला ने सिर झुकाकर विनम्र स्वर में कहा, मैं किसी का नहीं हूं, मैं तो केवल शिव का हूं। लेकिन संसार में जहां भक्ति का प्रकाश फैलता है, वहां परीक्षा भी साथ आती है। धीरे धीरे भोला की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आने लगे। यह देखकर राजधानी के कुछ लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। वे राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज, जंगल में एक युवक लोगों को अपने प्रभाव में ले रहा है। लोग उसे संत और चमत्कारी भक्त मानने लगे हैं। राजधानी के कुछ लोगों ने राजा से कहा, महाराज, अब पूरे राज्य में लोग उसी युवक भोला का नाम लेने लगे हैं। उसकी भक्ति की चर्चा चारों ओर फैल रही है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, उसे तुरंत हमारे दरबार में बुलाया जाए, हम भी देखें यह युवक कौन है। कुछ ही समय बाद भोला को राज दरबार में लाया गया। वह साधारण वस्त्रों में शांत भाव से खड़ा था। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति दिखाई दे रही थी। राजा ने उससे पूछा, लोग कहते हैं कि तुम्हारे भजन सुनकर रोगी स्वस्थ हो जाते हैं और दुखी लोगों को शांति मिलती है, क्या यह सत्य है? भोला ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह सब मेरी शक्ति नहीं है, यह केवल महादेव के नाम का प्रभाव है। राजा हल्का सा हंस पड़ा और बोला, यदि ऐसा है तो कल सूर्योदय तक महल के बाग में सूखी पड़ी उस बेल को हरा भरा करके दिखाओ। भोला शांत स्वर में मुस्कुराया और बोला, मैं कुछ नहीं करूंगा राजन, यदि महादेव की इच्छा होगी तो वही सब करेंगे। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती यह सब देख रहे थे। माता पार्वती ने मुस्कुराकर पूछा, स्वामी, क्या आप फिर से कोई नई लीला रचने जा रहे हैं? भगवान शिव बोले, देवी, यह वही आत्मा है जिसने पहले महाकाल दास के रूप में जन्म लिया था। अब यह भोला बनकर फिर पृथ्वी पर आया है ताकि भक्ति की ज्योति बुझने ना पाए। नंदी जी ने आश्चर्य से पूछा,
प्रभु, क्या इसका अर्थ है कि यह फिर से परीक्षा देगा? महादेव मुस्कुराए और बोले, हाँ नंदी, यह भक्ति की पुनर्जन्म कथा है। जो सच्ची भक्ति में जीता है वह कभी समाप्त नहीं होता। अगली सुबह पूरा राज दरबार महल के बाग में एकत्र हो गया। सभी की निगाहें उस सूखी बेल पर थीं। भोला धीरे धीरे उस बेल के पास गया। उसने आंखें बंद कीं और हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, यदि यह सब आपकी इच्छा से हो रहा है तो इस सूखे जीवन में फिर से प्राण भर दीजिए। इसके बाद उसने 3 बार एयूएम नमः शिवाय का जाप किया। अचानक वहां मंद हवा चलने लगी। सूखी बेल धीरे धीरे हिलने लगी और देखते ही देखते उसमें नई हरी पत्तियां निकल आईं। कुछ ही क्षणों में उस पर छोटे छोटे फूल भी खिल उठे। पूरा दरबार आश्चर्य से भर गया। लोगों ने पहली बार अपनी आंखों से ऐसा चमत्कार देखा था। राजा स्तब्ध रह गया। उसके मुख से अनायास निकल पड़ा, यह तो वही दिव्य चमत्कार है जो कभी महाकालदास की भक्ति से हुआ था। भोला मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, राजन, महाकालदास कहीं गए नहीं हैं। वह हर उस हृदय में जीवित हैं जहां सच्ची भक्ति बसती है। राजा की आंखें श्रद्धा से भर उठीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, ऐसा लगता है मानो महादेव ने तुम्हारे माध्यम से फिर हमारे राज्य में भक्ति का प्रकाश भेजा है। उस दिन के बाद पूरे राज्य में फिर से शिव कथा और भक्ति का नया जागरण शुरू हो गया। प्रत्येक सोमवार लोग मंदिरों में एकत्र होते, शिव भजन गाते, अन्नदान करते और शिवलिंग पर जल अर्पित करते। भोला हमेशा एक ही बात कहता, भक्ति को कभी मत भूलना, क्योंकि वही महादेव तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने माता पार्वती से कहा, देवी, मेरी कथा कभी समाप्त नहीं होती। महाकालदास गया नहीं, वह समय समय पर नए रूप में लौटता रहेगा जब भी पृथ्वी पर भक्ति कम होने लगेगी। माता पार्वती मुस्कुराईं और बोली, अब समझ में आया स्वामी कि सच्ची भक्ति कभी मरती नहीं, वह केवल नया रूप धारण कर लेती है। और इस प्रकार महाकालदास की भक्ति ने एक नए युग को जन्म दिया। भोला के रूप में वही दिव्य आत्मा फिर पृथ्वी पर आई ताकि महादेव के प्रेम और भक्ति की ज्योति सदैव जलती रहे। लोग आज भी कहते हैं कि जहां कहीं सोमवार को शिव कथा होती है वहां अदृश्य रूप से महाकालदास और भोला दोनों उपस्थित रहते हैं। फलश्रुति, जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन श्रद्धा और विश्वास से इस पवित्र कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में भक्ति का दीपक कभी नहीं बुझता। उसके कर्म पवित्र होते हैं और स्वयं महादेव उसके रक्षक बनकर हर संकट से उसकी रक्षा करते हैं। भक्ति का यह पावन दीप सदा जलता रहे, यही महाकालदास और भोला का आशीर्वाद माना जाने लगा। धीरे धीरे वैरागढ़ राज्य में भक्ति का एक स्वर्णिम युग आरंभ हो चुका था। भोला के उपदेशों और सेवा कार्यों ने लोगों के जीवन को बदल दिया था। अब प्रत्येक सोमवार शिव सेवा सोमवार के रूप में मनाया जाने लगा। सुबह लोग मंदिरों में कथा सुनते, दोपहर में निर्धनों को भोजन कराते और शाम होते ही पूरा राज्य हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठता। राज्य में अपराध, भूख और कलह जैसे शब्द मानो समाप्त हो चुके थे। भक्ति अब केवल पूजा नहीं रही थी, बल्कि लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। हर व्यक्ति महाकालदास और भोला की कथा जानता था। छोटे छोटे बच्चे भी गर्व से कहते, हम भोलेनाथ के बच्चे हैं। भोला का नाम अब लोगों के हृदय में बस चुका था, लेकिन उसके भीतर धीरे धीरे एक नई तड़प जागने लगी थी। यह तड़प थी अपने आराध्य महादेव से अंतिम मिलन की। अब भोला पहले की अपेक्षा बहुत कम बोलने लगा था। वह दिन भर सेवा करता और रात्रि में गहन शिव ध्यान में लीन हो जाता। उसके शिष्यों ने अनुभव किया कि अब उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश मंडल सदैव बना रहता है। उसका चेहरा पहले से अधिक तेजस्वी और अलौकिक दिखाई देने लगा था। एक दिन उसका प्रिय शिष्य अचल भावुक होकर बोला, गुरुदेव, आजकल आप बहुत मौन रहने लगे हैं, क्या कोई विशेष बात है? भोला मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, पुत्र, जब भक्ति पूर्ण हो जाती है तब शब्द स्वयं मौन हो जाते हैं। अब वह समय निकट है जब मुझे अपने प्रभु के धाम लौटना है। यह सुनकर अचल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते स्वर में कहा, गुरुदेव, हमें छोड़कर मत जाइए। भोला ने प्रेम पूर्वक उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा पुत्र। जहां भी ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजेगी, जहां सच्चे मन से महादेव का स्मरण होगा, वहीं मैं सदैव उपस्थित रहूंगा। समय बीतता गया और फिर वह सोमवार आया जिसने भक्ति के इतिहास को अमर बना दिया। उस दिन प्रातःकाल का आकाश स्वर्णिम प्रकाश से भरा हुआ था। मंद मंद हवा बह रही थी और मंदिर की घंटियों की ध्वनि पहले से कहीं अधिक मधुर प्रतीत हो रही थी। भोला ने पवित्र स्नान किया, सफेद वस्त्र धारण किए
और शिवलिंग के सामने पहुंचकर फोल्डेड हैंड्स के साथ बोला, प्रभु, आपने मुझे जीवन दिया, सेवा का मार्ग दिया और अपनी भक्ति का अमूल्य वरदान दिया। अब कृपा करके मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। इसके बाद उसने अपने सभी शिष्यों और भक्तों की ओर देखकर कहा, आज कथा समाप्त नहीं होगी, आज कथा अमर होने जा रही है। जो भी आज इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, उसके भीतर भक्ति का दीपक सदैव जलता रहेगा। इतना कहकर वह शांत भाव से आसन पर बैठ गया और आंखें बंद कर गहरे ध्यान में लीन हो गया। तभी अचानक पूरे मंदिर में दिव्य प्रकाश फैलने लगा। आकाश से अचानक पुष्पों की वर्षा होने लगी। पूरा मंदिर दिव्य सुगंध और प्रकाश से भर उठा। वहां उपस्थित सभी भक्तों ने आश्चर्य से देखा कि स्वयं भगवान महादेव और माता पार्वती प्रकट हो चुके हैं। भगवान शिव ने प्रेम पूर्ण स्वर में कहा, पुत्र भोला, तुमने पृथ्वी पर भक्ति की ज्योति को फिर से प्रज्वलित किया है। अब तुम्हारी आत्मा को विश्राम नहीं, बल्कि अपने प्रभु से दिव्य मिलन प्राप्त होगा। तुम्हारा नाम युगों तक श्रद्धा से लिया जाएगा। यह सुनकर भोला की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया। अब यह संसार आपकी शरण में है। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने भोला का हाथ थामा और बोले, चलो पुत्र, अब कैलाश धाम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। इसके बाद भोला ने अंतिम बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया। जैसे ही उसके मुख से शिव नाम निकला, वैसे ही उसके शरीर से तेजस्वी प्रकाश की किरणें निकलने लगीं और धीरे धीरे उसका शरीर दिव्य ज्योति में विलीन हो गया। सभी भक्तों ने देखा कि मंदिर का शिवलिंग अलौकिक प्रकाश से चमक उठा है और आकाश में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही है। उसी समय आकाश में एक सुनहरी प्रकाश रेखा दिखाई दी, जो सीधे हिमालय की दिशा में बढ़ती चली गई। वह भोला की दिव्य आत्मा थी, जो अपने आराध्य महादेव की गोद में लौट रही थी। उधर कैलाश पर्वत पर उस दिन अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा था। देवता, गंधर्व, अर्ष और मुनि सभी वहां एकत्र होकर उस दिव्य आत्मा का स्वागत कर रहे थे। नंदी जी भाव विभोर होकर बोले, प्रभु, यही वह आत्मा है जिसने युगों तक पृथ्वी पर भक्ति की ज्योति जलाए रखी। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हाँ नंदी, यह केवल मेरा भक्त नहीं, बल्कि मेरा अंश है। यह अब केवल दास नहीं रहा, बल्कि मेरी भक्ति का स्वरूप बन चुका है। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, आज पृथ्वी पर भक्ति का दीप फिर से अमर हो गया। इसके बाद भगवान शिव ने भोला और महाकालदास को अपने समीप स्थान दिया और बोले, आज से तुम केवल भक्त नहीं रहे, तुम स्वयं भक्ति के प्रतीक बन चुके हो। जो भी श्रद्धा से तुम्हारी कथा सुनेगा, वह भी मेरे समीप आने का मार्ग प्राप्त करेगा। उसी क्षण कैलाश धाम में एक नया दिव्य लोक प्रकट हुआ, जिसका नाम रखा गया शिव भक्ति लोक। वह स्थान उन सभी आत्माओं के लिए बना जो निष्कपट प्रेम और सच्ची श्रद्धा से महादेव की भक्ति करती हैं। उधर वैरागढ़ राज्य में जब लोगों को झांत हुआ कि भोला ने देह त्याग दी है, तो पूरा राज्य शोक में डूब गया। लेकिन उसी रात एक अद्भुत घटना घटी। राज्य के प्रत्येक घर में दीपक स्वयं प्रज्वलित हो उठे। लोगों ने आश्चर्य से कहा, देखो बाबा, कहीं गए नहीं, वे तो हमारे घरों में प्रकाश बनकर बस गए हैं। राजा ने तुरंत घोषणा की, आज से प्रत्येक सोमवार को महाकालदास और भोला की कथा श्रद्धा से सुनाई जाएगी। यह परंपरा कभी समाप्त नहीं होगी। तभी से यह पवित्र परंपरा युगों से चली आ रही है। सोमवार को शिव कथा सुनना, अन्नदान करना और पूरे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव का जय घोष करना। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, अब तो पृथ्वी पर प्रत्येक सोमवार आपका नाम पहले से भी अधिक श्रद्धा से लिया जाएगा। महादेव मुस्कुराए और बोले, हाँ देवी, जब भी कोई भक्त सच्चे मन से मेरा नाम लेगा, तब समझ लेना कि महाकालदास और भोला दोनों वहीं उपस्थित हैं। भगवान शिव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, यह कथा चाहे किसी भी युग में सुनाई जाए, उसमें मेरे और मेरे भक्तों के प्रेम की सुगंध सदा बनी रहेगी। और इस प्रकार भोला की कथा, जो महाकालदास की कथा का ही दिव्य विस्तार थी, भक्ति के उस अमर चक्र का प्रतीक बन गई जो कभी समाप्त नहीं होता। यह कथा संसार को यही संदेश देती रही कि सच्ची भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। वह केवल समय के साथ अपना रूप बदल लेती है, कभी महाकालदास बनकर, कभी भोला बनकर और कभी किसी साधारण मनुष्य के हृदय में उठने वाली पवित्र भावना बनकर। फलश्रुति, जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन श्रद्धा और विश्वास से इस पवित्र कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन का अंधकार दूर होने लगता है। उसका हृदय महाकालदास जैसी निष्काम भक्ति और भोला जैसी सरलता से भर जाता है। उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतोष का वास होता है
तथा अंत में उसे शिव कृपा और शिवलोक की प्राप्ति होती है। समय बीतता गया। भोला के कैलाश गमन के बाद अनेक शताब्दियां गुजर चुकी थीं। वैरागढ़ राज्य अब इतिहास का हिस्सा बन चुका था, लेकिन शिवदासेश्वर मंदिर आज भी उसी पवित्रता और दिव्यता के साथ खड़ा था। लोग आज भी सोमवार को वहां कथा सुनने आते थे, लेकिन अब भक्ति में पहले जैसी गहराई नहीं रही थी। कथा श्रद्धा से अधिक केवल एक परंपरा बनकर रह गई थी। दान सेवा से अधिक प्रदर्शन बन चुका था और शिव नाम केवल त्योहारों और उत्सवों तक सीमित होता जा रहा था। धीरे धीरे वह दिव्य भक्ति ज्योति जिसे महाकाल दास और भोला ने अपने प्रेम से प्रज्वलित किया था, मंद पड़ने लगी। समय बदल चुका था। कलयुग का प्रभाव पृथ्वी पर बढ़ने लगा था। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव गहन ध्यान में लीन थे। माता पार्वती ने चिंतित स्वर में कहा, स्वामी देखिए, पृथ्वी पर फिर भक्ति का प्रकाश कम होने लगा है। अब लोग आपके नाम से अधिक अपने अहंकार और प्रसिद्धि की चिंता करने लगे हैं। भगवान शिव ने धीरे से नेत्र खोले और मुस्कुराकर बोले, देवी, यही संसार का नियम है। हर युग में भक्ति की परीक्षा होती है। जब जब भक्ति कमजोर पड़ती है, तब तब मैं किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर अवश्य उतरता हूं। नंदी जी ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, क्या अब फिर आपकी नई लीला आरंभ होने वाली है? महादेव मुस्कुराए और बोले, हां नंदी, इस बार मैं एक साधारण मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जाऊंगा, ताकि लोगों को यह समझा सकूं कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता में होती है। उसी समय पृथ्वी पर अयोध्या के दक्षिण में बसे एक छोटे से गांव नारायणपुर में एक बालक का जन्म हुआ। वह एक साधारण परिवार में जन्मा था। उसके माता पिता ने प्रेम से उसका नाम रखा शिवांश। बचपन से ही शिवांश अन्य बच्चों से अलग था। जहां गांव के बच्चे खेलकूद में लगे रहते, वहीं वह मंदिर के बाहर बैठकर घंटियों की ध्वनि को ध्यान से सुनता रहता। एक दिन उसकी मां ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तुम मंदिर की घंटियों को इतने ध्यान से क्यों सुनते रहते हो? शिवांश मासूम मुस्कान के साथ बोला, मां, जब भी घंटी बजती है, ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे अपने पास बुला रहा हो। शिवांश धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन उसका स्वभाव कभी नहीं बदला। वह किसी से कठोर शब्द नहीं बोलता, हर जीव को प्रणाम करता और प्रतिदिन सूर्योदय होते ही मधुर स्वर में गाता, हर हर महादेव। गांव के लोग अक्सर कहते, यह बालक साधारण नहीं है। ऐसा लगता है मानो किसी महान भक्त ने फिर जन्म लिया हो। समय बीतता गया और एक दिन जब शिवांश लगभग 13 वर्ष का हुआ, तभी पूरे गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोग भय और चिंता में डूब गए। मंदिर के कुछ पुजारी निराश होकर कहने लगे, अब तो लगता है भगवान भी हमसे नाराज हो गए हैं। लेकिन शिवांश शांत बैठा सब सुन रहा था। कुछ क्षण बाद उसने धीरे से कहा, भगवान हमसे नहीं रूठे हैं, हम अपनी भक्ति से दूर हो गए हैं। उसकी बात सुनकर सभी लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। एक व्यक्ति ने पूछा, तो क्या तुम वर्षा करवा सकते हो? शिवांश मुस्कुराया और बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यदि हम सब सच्चे मन से महादेव का नाम लें तो प्रकृति स्वयं झुक जाएगी। उसके शब्दों में ऐसी श्रद्धा थी कि गांव के सभी लोगों ने एक साथ ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। पहले ठंडी हवा चली, फिर आकाश में बादल घिर आए और कुछ ही देर में तेज वर्षा शुरू हो गई। सूखी धरती फिर से भीग उठी और पूरा गांव आनंद से झूम उठा। चारों ओर एक ही जय घोष गूंजने लगा, हर हर महादेव, शिवांश की जय। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव यह दृश्य देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने माता पार्वती से कहा, देखो देवी, यही वह आत्मा है जो कभी महाकाल दास और भोला के रूप में पृथ्वी पर आई थी। अब इसने शिवांश का रूप धारण किया है। यह मेरी भक्ति की वह धारा है जो युगों को पार करती रहती है। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, स्वामी, यह सचमुच अद्भुत है। भक्ति कभी समाप्त नहीं होती, वह केवल नया रूप लेती रहती है। धीरे धीरे शिवांश की कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसके पास चमत्कार देखने नहीं, बल्कि मन की शांति पाने आने लगे। लेकिन शिवांश कभी स्वयं को महान नहीं कहता था। वह केवल इतना कहता, अपने भीतर के शिव को खोजो। जो परमात्मा दूसरों में है, वही तुम्हारे भीतर भी है। उसकी बातें सुनकर लोगों की आंखें भर आती। कई कठोर और दुष्ट स्वभाव वाले लोग भी बदलने लगे। धीरे धीरे गांव में अपराध, हिंसा और द्वेष समाप्त होने लगा और लोगों के जीवन में प्रेम और शांति लौट आई। एक दिन राजा का दूत गांव में आया और बोला, बाबा राजा आपको दरबार में बुला रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि आपकी शक्ति का रहस्य क्या है। शिवांश मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला,
मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। मेरी शक्ति तो वह नाम है जो सबको जोड़ता है, अलग नहीं करता। AUM नमः शिवाय। कुछ दिनों बाद शिवांश राज दरबार पहुंचा। राजा ने जब उसके तेजस्वी चेहरे और विनम्र स्वभाव को देखा तो वह तुरंत प्रभावित हो गया। लेकिन दरबार के कुछ विद्वान पंडित और मंत्री उससे ईर्ष्या करने लगे। वे आपस में कहने लगे, यह बालक कोई साधारण भक्त नहीं, अवश्य कोई जादूगर है। दरबार के कुछ ईर्ष्यालु पंडित राजा से बोले, महाराज, यह बालक भक्ति के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहा है। इसके चमत्कार केवल छल हो सकते हैं। राजा कुछ क्षणों के लिए उलझन में पड़ गया। फिर उसने शिवांश की ओर देखकर कहा, यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो इस शिवलिंग से जल प्रवाहित करके दिखाओ। पूरा दरबार शांत हो गया। सभी की निगाहें शिवांश पर टिक गईं। शिवांश मुस्कुराया। वह धीरे धीरे शिवलिंग के समीप गया, प्रेम से उसे स्पर्श किया और आंखें बंद करके बोला, हे भोलेनाथ, यह कोई प्रदर्शन नहीं बल्कि आपके सम्मान का प्रश्न है। यदि आपकी इच्छा हो तो इस पत्थर में भी जीवन जाग सकता है। कुछ क्षणों तक पूरा वातावरण मौन रहा। फिर अचानक शिवलिंग से शीतल जलधारा बहने लगी। निर्मल जल पूरे मंदिर में फैल गया। वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से भर उठे। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, यह किसी मनुष्य की शक्ति नहीं हो सकती, यह स्वयं महादेव की इच्छा है। यह बालक साधारण नहीं, शिव कृपा का अंश है। उस दिन के बाद पूरे राज्य में फिर से भक्ति का नया जागरण शुरू हो गया। सोमवार का दिन पहले से भी अधिक पवित्र माना जाने लगा। हर गांव में दीपक जलाए जाने लगे, शिव कथा होने लगी और बच्चे फिर से आनंद से हर हर महादेव का जय घोष करने लगे। शिवांश अब भक्ति का नया दीपक बन चुका था, लेकिन वह लोगों को हमेशा यही समझाता, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में दीप जलाना नहीं बल्कि किसी के जीवन में प्रकाश भरना है। उधर कैलाश पर्वत पर उस दिन उत्सव जैसा वातावरण था। गंधर्व मधुर गीत गा रहे थे, देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे और पूरा कैलाश शिव नाम से गूंज रहा था। नंदी जी भाव विभोर होकर बोले, प्रभु, आपकी भक्ति 3 रूपों में पृथ्वी पर अवतरित हुई, महाकालदास, भोला और अब शिवांश। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हाँ नंदी, और जब तक पृथ्वी पर एक भी सच्चा हृदय जीवित रहेगा तब तक भक्ति की यह धारा बहती रहेगी। मेरे सच्चे भक्त कभी समाप्त नहीं होते, वे समय और मृत्यु से परे हो जाते हैं। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, स्वामी, अब तो पृथ्वी पर प्रत्येक सोमवार को यह कथा युगों तक सुनाई जाएगी। महादेव मुस्कुराए और बोले, और हर उस कथा में मैं स्वयं अदृश्य रूप से उपस्थित रहूंगा। इस प्रकार भक्ति का यह अमर चक्र फिर एक बार पूर्ण हुआ। महाकालदास की आत्मा ने अलग अलग रूपों में पृथ्वी पर आकर मानवता को यही सिखाया कि सच्ची भक्ति किसी धर्म, काल या शरीर की सीमाओं में नहीं बंधती। भक्ति केवल प्रेम है। जहां प्रेम है वहां शिव हैं, जहां करुणा है वहां महाकालदास हैं, और जहां AUM नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती है वहां स्वयं महादेव का निवास होता है। फलश्रुति, जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन श्रद्धा और विश्वास से इस पवित्र कथा का श्रवण करता है, उसके भीतर भक्ति का पुनर्जन्म होता है। वह अपने जीवन के अंधकार में स्वयं प्रकाश बन जाता है। उसके कर्म पवित्र होते हैं और अंत समय में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। महादेव कहते हैं, भक्ति का बीज कभी नष्ट नहीं होता, वह केवल समय आने पर फिर से अंकुरित हो उठता है। समय बीतता गया और अब शिवांश वृद्ध हो चुका था। उसकी दाढ़ी सफेद हो गई थी, चेहरा दिव्य तेज से दमकता था और उसकी आंखों में असीम करुणा दिखाई देती थी। वह किसी आश्रम या राज्य का स्वामी नहीं था, बल्कि लोगों के हृदयों का संत बन चुका था। उसके शिष्यों ने दूर दूर तक भक्ति का संदेश फैलाया। प्रत्येक सोमवार कथा होती, सेवा की जाती और हर हर महादेव का पवित्र नाद वातावरण में गूंजता। अब शिवांश बहुत कम बोलता था, लेकिन उसकी मुस्कान ही लोगों को शांति दे देती थी। लोग कहा करते, उनकी मुस्कान में ही शिव दर्शन होता है। राजा, व्यापारी, किसान और साधारण लोग सभी उसके दर्शन के लिए आते, लेकिन शिवांश हमेशा मुस्कुराकर कहता, मुझे मत देखो, अपने भीतर बसे शिव को देखो। मैं तो केवल तुम्हारे विश्वास का दर्पण हूं। कैलाश पर्वत पर उस समय माता पार्वती ने भगवान महादेव से कहा, स्वामी, आपकी यह दिव्य लीला अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आपका भक्त अब परम अवस्था को प्राप्त कर चुका है। भगवान शिव ने धीरे से नेत्र बंद किए। उनकी जटाओं से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, हाँ देवी, अब समय आ गया है कि मैं स्वयं पृथ्वी पर जाकर अपने भक्त को अपने धाम में बुलाऊं, क्योंकि कथा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक भगवान और भक्त एक न हो जाएं।
उधर पृथ्वी पर एक दिन शिवांश नदी के किनारे ध्यानमग्न बैठे थे। संध्या का समय था। डूबते सूर्य की सुनहरी किरणें जल पर पड़ रही थीं और मंद शीतल पवन बह रही थीं। उनके शिष्य चारों ओर बैठकर एयुएम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। शिवांश के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और धीरे धीरे उनका पूरा शरीर दिव्य प्रकाश से घिरने लगा। उनकी सांसें शांत और मंद होती जा रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज झलक रहा था। शिष्य घबराकर बोले, गुरुदेव, क्या आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? शिवांश ने धीरे से नेत्र खोले और मुस्कुराकर कहा, नहीं पुत्र, मैं कहीं नहीं जा रहा। अब मेरा शिव मुझ में प्रकट होने वाला है, और जब भक्त और भगवान एक हो जाते हैं तब जाने और आने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उसी क्षण अचानक आकाश में तेज गर्जना हुई। धरती पर हल्की कंपन महसूस होने लगी। वातावरण पूरी तरह शांत हो गया। शिष्य आश्चर्य से चारों ओर देखने लगे। तभी आकाश से एक विशाल दिव्य प्रकाश स्तंभ पृथ्वी की ओर उतरा। उस प्रकाश के मध्य स्वयं भगवान महादेव प्रकट हुए। उनकी जटाओं में मां गंगा विराजमान थीं, गले में नागमाला थी, नेत्रों में अपार करुणा थी और उनके साथ माता पार्वती तथा नंदी देव भी उपस्थित थे। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक कहा, पुत्र शिवांश, तुमने अनेक युगों तक पृथ्वी पर भक्ति की ज्योति जलाए रखी। तुम्हारा शरीर अब थक चुका है, लेकिन तुम्हारी आत्मा शाश्वत है। अब समय आ गया है कि तुम कैलाश धाम चलकर स्थायी विश्राम प्राप्त करो। यह सुनकर शिवांश भाव विभोर होकर भूमि पर झुक गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, मैंने जो कुछ भी किया वह केवल आपकी कृपा से संभव हुआ। यह शरीर एक दिन मिट जाएगा, लेकिन मेरी भक्ति सदैव जीवित रहेगी। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पुत्र, भक्ति कभी समाप्त नहीं होती, वह केवल नया रूप धारण करती है। और जब भी कोई भक्त एयुएम नमः शिवाय का उच्चारण करेगा, तब तुम्हारा नाम भी उसी ध्वनि में गूंजेगा। इसके बाद भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को आकाश की ओर उठाया। उसी क्षण दिव्य संगीत गूंजने लगा। गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे, जय जय शिव शंकर, जय जय भक्तेश्वर। धीरे धीरे शिवांश का शरीर दिव्य प्रकाश में परिवर्तित होने लगा। उसका तेज ऊपर उठकर आकाश में फैल गया। लोगों ने आश्चर्य से देखा कि आकाश में दो दिव्य प्रकाश एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक भगवान महादेव का और दूसरा शिवांश का। कुछ ही क्षणों में दोनों ज्योतियां एक हो गईं। उसी समय आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। नदी की लहरें मानो शिव नाम गाने लगीं और पूरे वातावरण में ओम की दिव्य ध्वनि गूंज उठी। उधर कैलाश पर्वत पर उस दिन दिव्य उत्सव मनाया जा रहा था। देवता, आर्षि, गंधर्व और सिद्धजन आनंद में नृत्य कर रहे थे। नंदी जी श्रद्धा से झुककर बोले, प्रभु, आपका प्रिय भक्त अब आपके समीप पहुंच चुका है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हां नंदी, अब यह कथा पूर्ण हुई। भक्ति का आरंभ पृथ्वी से हुआ था, लेकिन उसका अंत मेरे हृदय में हुआ है। उसके बाद शिवांश कैलाश धाम के एक दिव्य प्रकाशमय लोक में निवास करने लगे। वह स्थान उन आत्माओं का लोक था जिन्होंने सच्चे प्रेम और निष्कपट भाव से महादेव की भक्ति की थी। वहां से शिवांश पृथ्वी की ओर निहारते और प्रेम पूर्वक कहते, भक्ति को कभी मत भूलो। जब तक तुम्हें स्वयं शिव के दर्शन ना हो, तब तक हर जीव में शिव को देखने का प्रयास करो। समय बीतता गया, लेकिन शिवांश की कथा और उनकी भक्ति सदैव जीवित रही। उनके शिष्यों ने शिव भक्ति परंपरा को दूर दूर तक फैलाया। धीरे धीरे हर गांव, हर नगर और हर मंदिर में सोमवार के दिन शिव कथा सुनाई जाने लगी। लोग अब केवल पूजा नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे की सहायता भी करने लगे। दुखी को सांत्वना देना, भूखों को भोजन कराना और जरूरतमंदों का सहारा बनना ही सच्ची भक्ति माना जाने लगा। कहा जाता है कि जहां भी श्रद्धा और विश्वास के साथ महादेव और उनके भक्तों की कथा सुनाई जाती है, वहां कोई ना कोई दिव्य परिवर्तन अवश्य होता है। कभी किसी रोगी को स्वास्थ्य प्राप्त होता है, कभी वर्षों पुराने शत्रु मित्र बन जाते हैं, तो कभी सूखी धरती पर भी वर्षा होने लगती है। क्योंकि जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां स्वयं महादेव अदृश्य रूप से उपस्थित रहते हैं। हे भक्तों, इस पावन सोमवार व्रत कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और निष्कलंक भक्ति से भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से महादेव का स्मरण करता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और भोलेनाथ उसकी हर कठिनाई में उसका सहारा बनते हैं। यदि आपको यह कथा प्रिय लगी हो तो सच्चे मन से हर हर महादेव अवश्य लिखें और भगवान शिव का स्मरण करते रहें। भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।